हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड दोनों के लिए ये वीडियो काम आने वाला है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए इसको, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस हम कराएंगे उन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। पहले चैप्टर में क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर्स का पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यानी कि यूक्लिड की विभाजनकारी प्रमेय। ये होती क्या है इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी एक संख्या को अगर हम किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि रिमाइंडर 0 आता है और दूसरी कंडीशन होती है कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो आप देखिए, जैसे कि एग्जांपल हम 23 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। हम 23 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो क्या होता है 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना आया 3, ठीक है। ऐसे ही हमने 24 को 5 से डिवाइड किया तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर आया 4। और 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर आया 0, ठीक है ना। तो हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं। किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा ये वाली कंडीशन, या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ये वाली और ये वाली कंडीशंस, ठीक है ना। यूक्लिड की जो थ्योरम है बेसिकली इसी डिवीजन को लिखने की एक टेक्निक है, कोई नई चीज़ नहीं है। और इस थ्योरम से हम करते क्या है, दो संख्याओं का HCF, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि हमने 23 को डिवाइड किया है 5 से। तो देखिए, जिस संख्या को डिवाइड करते हैं उस संख्या को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। उस संख्या को हम कहते हैं डिविडेंड। और जिस संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी जिस संख्या से भाग देते हैं, उस संख्या को कहते हैं हम डिवाइजर। और जो उत्तर आता है उसको हम क्या कहते हैं, कोसेंट या भागफल। क्या कहते हैं, कोसेंट। और जो शेषफल बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो किसी भी संख्या को जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो हम डिविडेंड यानी कि 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4, और इसमें रिमाइंडर जोड़ दें तो 5 4 जा 20, 20 + 3 कितना होगा 23। यही मेथड है, यही यूक्लिड की थ्योरम कहती है। तो देखिए ये क्या है, डिविडेंड। ये क्या है, 23 क्या है, डिविडेंड। और 5 क्या है, डिवाइजर। और 4 क्या है, कोसेंट। तो डिवाइजर इंटू कोसेंट, और प्लस R3 क्या है, रिमाइंडर। यही यूक्लिड की थ्योरम है, यही यूक्लिड की एल्गोरिथम है, यही यूक्लिड की डिवीज़न लेमा है। ये लिखने की जो टेक्निक है HCF निकालने के लिए, ठीक है ना, इसी को हम और समझते हैं। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि डिविडेंड को हमने मान लिया A इज इक्वल टू BQ प्लस R, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये थ्योरम का शॉर्ट रूप है, ठीक है ना। A क्या होता है, डिविडेंड, B क्या है, डिवाइजर, Q है कोसेंट और R है रिमाइंडर, ठीक है। और तो जो R की जो वैल्यू है वो लेस देन B, यानी B क्या है, ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। तो लेस देन B यानी कि कोसेंट डिवाइजर 5 है तो 5 से छोटी होगी, लेस देन B होगी, और बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के। यानी कि रिमाइंडर है जो R की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और लेस देन होगी B यानी कि डिवाइजर, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या से छोटी होगी। चलिए और समझते हैं इस एग्जाम्पल को। जैसे कि 5 का डिवाइड हमने किया 20 में, ठीक है। तो 5
का डिवाइड कर रहे हैं 20 में, तो 5 4 जा 20, ठीक है। तो क्या आया 0। 20 1 में दिया तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या आया 1। 20 2 में दिया 5 का डिवाइड, तो 5 4 जा 20, कितना आया 2। और 5 का 23 में हमने दे रखा है, दोबारा दे के देख लेते हैं, तो 5 4 जा 23, 24 में देंगे 5 का, तो 5 4 जा 20, कितना आएगा 4। और फिर 25 में देंगे तो 5 4 जा 20, कितना आएगा 0। तो देखिए जो रिमाइंडर r है वो पहले कितना आया 0, फिर कितना आया 1, फिर कितना आया 2, फिर कितना आया 3, फिर कितना आया 4, फिर कितना आया 0, यानी कि संख्या आ गई। तो जो r की जो वैल्यू होती है रिमाइंडर, वो 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी b-1, यानी कि जो डिवाइजर होगा उससे एक कम तक जाएगी, उससे एक कम संख्या तक वो संख्या जाएगी। तो r के रिमाइंडर कितने पॉसिबल हैं 0 1 2 3 4, और इनको गिनिए तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो संख्या है डिवाइजर रिमाइंडर भी उतने ही पॉसिबल होते हैं। डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर भी कितने आ सकते हैं 5 आ सकते हैं। और कौन कौन से आ सकते हैं 0 से शुरू होकर इससे एक कम तक, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू कर रहे हैं, आप सब इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। देखिए बच्चों एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। ये 3 क्वेश्चंस हैं पहले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में है 135 एंड 225, सेकंड पार्ट में 197 38220, और थर्ड पार्ट में 867 एंड 255। इन पार्ट्स में हमें क्या याद करना है HCF बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। करते हैं तो देखिए यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर A क्या है, A क्या है डिविडेंट, B क्या है डिवाइजर, Q क्या है कोसेंट, और R है रिमाइंडर, ठीक है बेटा। इसी एल्गोरिथम से हम काम करते हैं। तो हम उठाते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है 135 एंड 225, इन दोनों संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कैसे निकालना है, यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम की हेल्प से हमें HCF निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी, क्योंकि A इज़ ग्रेटर देन B, क्योंकि जो डिविडेंट है वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है 225 इज़ ग्रेटर देन 135, ठीक है। तो A कौन सी संख्या हो जाएगी ये, और B क्या हो जाएगी ये, यानी कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। देखिए 135 का 225 में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार। 135 बन जा 135, रिमाइंडर कितना आया 5 में से 5 के 0 और ये 9, कितना आया 90, ठीक है। अब यहाँ यूक्लिड की एल्गोरिथम थ्योरम क्या बनती है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q और ये हो गया R। तो हम क्या लिखेंगे, देखो पहले फॉर्मूला लिख दी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम क्या लिखना चाहिए 225 इज इक्वल टू B, यानी कि 135 इंटू क्यू यानी कि 1 और प्लस R यानी कि 90। और ये कब तक करते हैं हम इस एल्गोरिथम को रिपीट, जब तक के रिमाइंडर 0 न हो जाए। अब क्या करते हैं, ये 90 रिमाइंडर है, इस 90 का डिवाइड करते हैं पीछे वाली संख्या में, पीछे वाला जो डिवाइजर है 135, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 90 1 जा 90,
135 में से 90 के तो कितना बचेगा 45, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आ जाता है, जो ये 135 है ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस 45। देखिए क्या हो रहा है कि जो यहाँ बी था डिवाइज़र वो तो डिविडेंड बन गया, ठीक है ना, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिवाइज़र। यानी कि जो रिमाइंडर आया उसका पीछे वाले डिवाइज़र में हमने रिपीट करके भाग दे दिया, ठीक है। तो 90 का भाग 135 में दिया तो 1 बार गया तो 45। अब यहाँ 45 बचे, और ये प्रोसीजर कब तक रिपीट करते हैं, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अभी देखो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यहाँ रिमाइंडर था 90, यहाँ रिमाइंडर है 45। तो देखिए अब 45 का डिवाइड काय में करेंगे, पीछे वाले डिवाइज़र में 90 में, ठीक है। तो 90 में डिवाइड किया तो 45 2 जा 90, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, देखो ये वाली संख्या तो यहाँ आ जाती है 90, और ये 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0, ठीक है। तो हमारा HCF क्या आता है, हमारा HCF क्या आएगा, जो लास्ट वाले डिवीज़न का जो डिवाइज़र है, ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है HCF, ठीक है। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, दैट इज आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, और सेकंड पार्ट अपने आप करके देखिए, ठीक है। उसके बाद समझ में ना आए तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 196,38,220। इन दोनों का HCF हमें यूक्लिड थ्योरम से निकालना है, तो चलिए देखते हैं। 196,38,220, ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। 196 इज लेस देन 38,220। तो क्या करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड करते हैं 196 का 38,220 में, तो कितनी बार गया 1 बार, 196, कितना बचा 12 में से 6 गई तो 6, 17 में से 8 गई तो 9, और 2 में से 1 गई तो 1, सॉरी यहाँ 8 आएगा, ठीक है, 17 9 गई तो 8, ठीक है। उसके बाद ये उतारा 2, 1862 196 कितनी बार डिवाइड जाएगा, सोच के देखिए 9 बार, 9 6 54, कैरी 5, 9 9 81 और 5 86, कैरी 8 9 9, ठीक है। ये आया, माइनस करिए, 12 में से 4 गए तो 8, और 15 में से 6 गए तो 9, और ये आया 0, 98 बचे। अब क्या उतारेंगे, ये वाला 0। अब कितनी बार जाएगा, सोच के देखिए, ये गया 5 बार, 5 6 30, कैरी 3, 5 9 45 और 48, 9, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसमें देखिए पहले स्टेप में 0 आ जा रहा है, तो हमारा जो HCF है वो ये ही संख्या होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब तक R 0 न हो, जब तक R 0 ना हो तब तक हम क्या करते हैं, ये रिपीट करते रहते हैं। और हमारा जो HCF क्या होता है, लास्ट वाले डिवीज़न का जो डिवाइज़र होता है, ठीक है ना, वो होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये A बराबर BQ प्लस R वाली फॉर्मेट जो यूक्लिड की थ्योरम है उसकी फॉर्मेट हम क्या लिखेंगे, 38,220। B क्या है 196 और Q क्या है 195 और R क्या है 0। तो यहाँ पर R 0 हो गया ना, तो HCF कितना आया, HCF आया 196 क्या आया, इसका HCF आया, क्योंकि जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है।
इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अगला पार्ट कराते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट है 867 एंड 255, ठीक है। अब देखिए 867 बड़ा है 255 से, 867 ग्रेटर देन 255, यानी कि जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, डिविडेंड, और छोटी संख्या क्या होती है, डिवाइजर। यानी कि छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। देखिए 867 में हम डिवाइड करेंगे 255 का, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 5 जा 15, कैरी 1 15 और एक 16, कैरी 1, कितना आया 6। 767 867 765 को माइनस करना है, तो 7 में से 5 गए 2 0 और 1, ठीक है। अब यूक्लिड की थ्योरम की एल्गोरिथम में A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, 867, ये क्या है, A है, और B क्या है 255, और Q क्या है 3, और R क्या है 102, यानी कि अभी R 0 नहीं हुआ, तो इसका एक स्टेप और रिपीट होगा। क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसी में देंगे, पीछे वाले डिवाइजर में 255 का डिवाइड कर देंगे। 102 का डिवाइड क्या में करेंगे, 255 है, पीछे वाला जो डिवाइजर होता है उसी में हम रिमाइंडर का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, 102 का देंगे 2 बार जाएगा, 204, कितना बचा 51। तो अब इस स्टेप को कैसे लिखेंगे, देखिए ये यहाँ जाता है 255, देखिए 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 51। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर कितना है 51। तो अब क्या करेंगे, 51 में 51 का डिवाइड काय में करेंगे, पीछे वाले डिवाइजर में, यानी कि 102 में, ठीक है। तो यानी कि 102 यहाँ आ जाएगा और 51 यहाँ आ जाएगा। देखिए ये संख्या यहाँ आ जाती है, बड़े आराम से देख लीजिए। तो 51 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार, तो 102, क्या आया रिमाइंडर 0, हो गया 0। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 102 यानी 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 0, 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, यही तो लिखेंगे। तो जो लास्ट वाले डिवीज़न का डिवाइज़र होता है, लास्ट वाले डिवीज़न का जो डिवाइज़र होता है वही HCF होता है, यही बताया है। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51, दैट इज़ योर आंसर। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप नोट कर लीजिए। अभी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसे ध्यान से पढ़िए। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है ना। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो देखिए सॉल्यूशन इसका। लेट a बी एनी इंटीजर, लेट a बी एनी इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। हमने b इज इक्वल टू मान लिया 6, जैसे कि यूक्लिड की थ्योरम होती है a इज इक्वल टू BQ + R, यही बताया हमने। तो b मैंने मान लिया 6, b मैंने मान लिया 6, तो फॉर्मेट क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 6q + R। 6 क्या है, डिवाइज़र है, और जैसे और r क्या है, रिमाइंडर। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है डिवाइज़र से एक कम तक होती है, 0 से शुरू होकर। तो देखिए r बराबर कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, यानी कि r इज़ लेस देन 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है बेटा।
तो देखिए एंड r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्मेट में, यूक्लिड की फॉर्मेट में हम इस थ्योरम को कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a is equal to 6q plus 4 and a is equal to 6q plus 5। ठीक है, एक बार दोबारा सवाल समझिए। हमने माना a कोई पॉजिटिव इंटीजर है अभी, ठीक है ना, और b क्या है 6, b क्या है डिवाइज़र, और r क्या है रिमाइंडर। जब डिवाइज़र 6 है तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक जाएगी। तो यूक्लिड की थ्योरम होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b बराबर 6 मान लिया मैंने और r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक। तो ये 6 अलग अलग कंडीशंस पॉसिबल होंगी कि नहीं कोई a पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में दिया है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किसके लिए? ऑड इंटीजर के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक इंटीजर इवन भी है और ऑड भी। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन से इवन इंटीजर हैं और कौन से ऑड इंटीजर। तो देखिए किसी भी संख्या को हम कैसे पता करते हैं, कोई भी संख्या इवन है और कोई भी संख्या ऑड है। किसी भी इंटीजर में अगर 2 का भाग चला जाए, कोई भी इंटीजर अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन है और 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड है। तो कोई भी संख्या हो, ऐसे ही देखिए ये कोई है m इंटीजर, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये इवन है कि ऑड है हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमने कहा 2 से डिविजिबल हो, इसका मतलब क्या है कि अगर संख्या में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट इज इवन। तो वो संख्या कैसी होगी? इवन, यानी कि सम संख्या होगी। यानी कि m की वैल्यू 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वो संख्या 2 से डिविजिबल भी है, तो वो संख्या इवन हो जाएगी, ठीक है। और किसी भी इवन संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं, किसी भी इवन संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वो संख्या कैसे हो जाती है? ऑड। तो देखिए ये फॉर्मेट होती है हमारी इवन यानी कि सम संख्या की, और ये फॉर्मेट होती है हमारी ऑड यानी कि विषम संख्या की, ठीक है। तो यहाँ हमें पता करना है कौन सी संख्या इवन है और कौन सी संख्या ऑड है। आइए पता करते हैं। 6q प्लस 0, तो 0 को हटा दूँ, 6q है सिंपल। तो देखिए इसको 2 इंटू 3q लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है बड़े आराम से, ठीक है। 6q प्लस 1, इसको मैं लिख दूँ 2 इंटू 3q प्लस 1, सिंपल है। 6q प्लस 2, इसको मैं लिख दूँ, इस पूरे में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2 इंटू 3q प्लस 1। अब इस पूरे में से हमने 6q प्लस 3 है तो इसको 3 को लिख दिया मैंने 2 प्लस 1। क्या लिख दिया? 2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 और प्लस ये 1, ठीक है। या फिर अपने क्वेश्चन पे ही चलिए आप, 6q प्लस 3 ऐसे लिखा रहने जी, क्योंकि हमें 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ये फॉर्मेट हमें लाना ही है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 6q, वो सॉरी 2 इंटू 3q प्लस 3। इसको लिखा मैंने पूरे में से 2 कॉमन हो गया, 3q प्लस 2, और इसमें से यहाँ कॉमन कर लिया 2, 3q प्लस 5, ठीक है। ये मैंने सिर्फ कॉमन लिए हैं और कुछ इसमें नया काम नहीं किया। देखिए 2m, किसी भी संख्या में अगर 2 का मल्टीपल हो रहा है तो संख्या इवन है, और इवन संख्या में अगर हम इवन संख्या जोड़ते हैं तो इवन होती है, और इवन संख्या में अगर हम ऑड संख्या जोड़ते हैं तो वो ऑड होती है। जैसे कि 2m कैसी है? इवन, तो 2m प्लस 1 कैसी होगी? ऑड। 2m प्लस 2 कैसी होगी? इवन। और 2m प्लस 3 कैसी होगी? ऑड।
ठीक है। किसी भी इवन संख्या में इवन संख्या जोड़ते हैं तो इवन आती है, और किसी इवन संख्या में ऑड संख्या जोड़ते हैं तो ऑड संख्या आती है। तो यहाँ पता करते हैं कि कौन सी संख्या इवन है और कौन सी संख्या ऑड है। देखिए 2 × 3Q, 3Q की वैल्यू कुछ भी हो, 3Q की वैल्यू कुछ भी हो, ये संख्या कैसी होगी, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो संख्या कैसी होगी, इवन। किसी भी संख्या में 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वो संख्या इवन ही होती है, तो ये संख्या कैसी होगी, इवन। ठीक है। अब क्या है, ये संख्या कैसी है, 2 × 3Q + 1, यानी कि 3Q की वैल्यू कुछ भी हो, 3Q की वैल्यू कुछ भी हो, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन हो गई। और किसी भी इवन संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो संख्या कैसी आती है, इवन संख्या 1 जोड़ के संख्या हमेशा ऑड आती है, तो संख्या हो गई ऑड। ठीक है। सेम ये संख्या कैसी हो गई, 3Q + 1 की वैल्यू कुछ भी हो इसकी वैल्यू, लेकिन मल्टीप्लाई क्या का हो रहा है, 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई होते ही ये संख्या हो गई हमारी इवन। ठीक है। ऐसे ही 3Q कैसी भी संख्या हो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन, और इवन में ऑड संख्या यानी कि 3 जोड़ा तो ये संख्या हो गई ऑड। ठीक है। सेम एज 3Q + 2 की वैल्यू कुछ भी है, अगर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन डिविजिबल बाई 2, यानी 2 का गुणा हो रहा है 2 का, तो 2 का भाग भी चला जाएगा, तो ये संख्या कैसी है, इवन। और 3Q + 5, 3Q की वैल्यू कुछ भी हो, अगर 5 हो, 3Q की वैल्यू कुछ भी हो, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसी संख्या हो गई, इवन। और इवन संख्या में हमने ऑड संख्या जोड़ दी तो कैसी हो गई ये, ऑड। ठीक है। अब क्वेश्चन पे लौट के आते हैं, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑड इंटीजर। तो यहाँ देखिए ऑड वाली कंडीशन, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि देखिए ये ऑड की कंडीशन है, ये ऑड की कंडीशन है और ये ऑड की कंडीशन है, यानी कि हमें सिर्फ इन 3 कंडीशन पे कंसंट्रेट करना है। क्यों, ये क्या कह रहा है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि इन 3 कंडीशन में ही ये ए हमारा क्या है, ऑड है, और बाकी इन 3 कंडीशंस में ए क्या है, इवन है। तो इनको हमें फिलहाल कंसंट्रेट नहीं करना है इन पर। ठीक है। हमें सिर्फ इन 3 संख्याओं पर कंसंट्रेट करना है जो कि ऑड है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5, यानी किस फॉर्म में होनी चाहिए, 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5। तो देखिए ये जो संख्या है 6Q + 1 की फॉर्म में है कि नहीं है, और ये वाली और संख्या 6Q + 3 की फॉर्म में है कि नहीं है, और ये 6Q + 5 की फॉर्म में है। ठीक है। तो देखिए 6Q + 1 की फॉर्म में ये वाली संख्या आ गई नहीं आ गई, 6Q + 3 की फॉर्म में ये वाली संख्या आ गई, और 6Q + 5 की फॉर्म में ये वाली संख्या आ गई, और तीनों ही संख्या क्या है, ऑड है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसे आप पॉज करके वीडियो नोट कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन करें। देखिए बेटा, इसी एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। एक परेड है, उसमें एक बैंड है, 32 मेंबर्स हैं उसमें, और उसके पीछे 616 जो मेंबर्स हैं उनको परेड करनी है। ठीक है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 ग्रुप हैं जिनमें सेम कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, सोल्जर्स के। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए लोगों के कि जो मार्च करें। तो क्या करना है, इसमें 2 संख्या 32 और 616 का हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 32 and 616, यही है। हाँ ठीक है। चलिए तो देखिए 32 इज लेस देन 616, ये संख्या बड़ी है। यूक्लिड्स थ्योरम में क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, यानी कि 32 से हमने डिवाइड किया 616 को, 32 1 ज़ा 32 माइनस करें तो यहाँ 9 और 2, 5 में से 6, कितना आया, कितनी बार डिवाइड होगा, ये होगा 9, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1 8, कितना आएगा 8। ठीक है। तो यूक्लिड्स थ्योरम क्या कहती है, A इज इक्वल टू BQ + R। तो
ए कितना हो गया 616, बी क्या है 32, क्यू क्या है 19 और आर क्या है 8। ठीक है, यही फॉर्मूला यूक्लिड की थ्योरम की। इसमें रिमाइंडर कितना है 8। अब क्या करते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो 8 का पीछे वाले डिवाइज़र में हमने फिर डिवाइड करेंगे। कितना है 32, 8 4 सा 32 0। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। दैट इज क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो HCF कितना आया 8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार और देखिए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन को समझिए। देखिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पढ़कर अगर समझ में आ गया तो समझो आधा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। कोई इंटीजर है m, कोई इंटीजर हमारे पास, ठीक है ना, और उस इंटीजर का हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद वो इस फॉर्म में आएगा 3m और 3m+1। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट a बी एनी इंटीजर, लेट a बी एनी इंटीजर एंड b इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए b की जगह क्या है 3m+r वाली फॉर्मेट है ना, तो b की जगह क्या है 3, तो b इज इक्वल टू 3। ठीक है, और जब b बराबर 3 है यानी कि डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 से शुरू होकर और 3 से 1 कम तक यानी 2 तक जाएगा। रिमाइंडर क्या होता है 0, 1 एंड 2। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a बराबर BQ+R। यही थ्योरम मैंने बताई है। तो इसकी ये 3 अलग अलग कंडीशन बन जाएंगी। पहली कंडीशन में r बराबर 0 होगा, दूसरी कंडीशन में r बराबर 1 होगा और तीसरी कंडीशन में r बराबर 2 होगा। देखिए क्या होता है, लेट a बी एनी इंटीजर, a कोई इंटीजर है तो ये हो गया 3q+0, 3q+1 और a बराबर 3q+2। यानी कि 3 से किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 3 कंडीशन होती हैं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया, या रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा। इन तीनों कंडीशन के लिए मैंने सिचुएशन यहाँ नोट कर ली। यही 3 कंडीशन बनेंगी। ए कोई इंटीजर है, इसमें हम 3 का डिवाइड करते हैं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, और क्यू क्या है क्वोशिएंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस लाइन को पढ़िए, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखिए ए बी एनी पॉजिटिव, और मान लो इसको क्या है ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या करना है इसका स्क्वायर। अब देखिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3q का स्क्वायर। दूसरी वाली कंडीशन में स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरी कंडीशन में ए स्क्वायर बराबर 3q+2 का स्क्वायर। यही 3 कंडीशंस हैं, इन 3 कंडीशंस का स्क्वायर कह दिए क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर, a²+b²+2ab की फॉर्मेट से खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q+1, और इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q+4। ठीक है बेटा,
यही 3 कंडीशन बनेंगी स्क्वायर करने के बाद। और ये कह रहा है ये तीनों कंडीशन किस फॉर्मेट में है, 3m और 3m प्लस 1। तो इसमें से देखिए पहली वाली कंडीशन मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ क्या है, 9q²। इसमें से मैंने 3 कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 3q²। बचा नहीं बचा। दूसरी वाली कंडीशन है देखिए ये वाली, ठीक है, ये इसमें से मैंने इस ब्रैकेट में से सिर्फ इन 2 संख्याओं में से 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3q² प्लस 2q और प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तीसरी वाली जो कंडीशन है a², ये वाली 9q² ये है ना, तो देखिए 9q² प्लस 12q प्लस 4, ठीक है, जो उतार लिया। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, कोई दिक्कत किसी को, 4 को मैंने तोड़ के लिख दिया 3 + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, क्या आया, 3q² प्लस 4q और प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है बेटा। अब देखिए तीनों फॉर्मेट को बड़े ध्यान से देखिए, 3 ये क्या हो गया, k1 मान लिया इसको मैंने, k1 मान लिया बराबर, ये क्या हो गया 3, इस पूरे को मान लिया मैंने k2 प्लस 1 और इस पूरे को मैंने मान लिया k3, 3k3 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट भैया 3m और 3m प्लस 1, यहाँ बस इतना अंतर है कि वहाँ m की जगह क्या है, k1 k2 एंड k3। तो ये क्या है, कोई इंटीजर्स हैं हमने मान रखे हैं, m लिखो, k1 लिखो, k2 लिखो, k3 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मेट क्या है, किसी भी इंटीजर है मल्टीप्लाई बाई 3, तो किसी भी इंटीजर है मल्टीप्लाई बाई 3, एक फॉर्मेट तो ये हो गई। और क्या है, किसी भी इंटीजर मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 1, किसी भी इंटीजर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, किसी भी इंटीजर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। तो ये वही फॉर्मेट हमारी जो रिक्वायर्ड है वो हमारी फॉर्मेट्स आ गई, ठीक है ना। 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2, इसको मैंने माना है k3, इसको माना है मैंने k2 और इसको माना है मैंने k1, क्योंकि ये क्या है, क्यूज में वैल्यू है, तो ठीक है, इनको हम सम कांस्टेंट या सम इंटीजर्स मान सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। जो जैसे फोर्थ क्वेश्चन किया है ना, सेम उसी तरीके से है। अंतर क्या है, वहाँ था स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ है क्यूब। देखिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू है 3, b इज इक्वल टू है 3, ठीक है। तो देखिए r क्या पॉसिबल है, 0 1 एंड 2, r की 3 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए a जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, यही 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अब क्या है, क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो मैंने यहाँ एज्यूम किया है, a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका क्या करना है, क्यूब। तो देखिए टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q, 3q प्लस 0 लिखो, 3q लिखो, एक ही बात है। a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब और a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। क्यूब करिए तो देखिए a क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब आएगा 27 क्यूब,
ठीक है। और 3q + 1 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला लिख लीजिए, a + b का होल क्यूब होता है aq + bq + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यानी कि 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3q × 1 × 3q + 1। थर्ड कंडीशन aq 3q + 2 है तो हो जाएगा 3q का हो जाएगा 27 क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 × 3q प्लस यहाँ थोड़ी गलती होगी 3ab, यानी कि 3 × 3q × 1, 3 × 3q + 2 और 3q + 2। क्लियर है। अब देखिए फिर सॉल्व करते हैं। aq = 27 क्यूब, फिर aq = 27 q की पावर 3 प्लस 1, 3 3 × 9 और 9 3 × 27 q² और 3 3 × 9 q का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 9q, ठीक है। और लास्ट वाली कंडीशन 27 q की पावर 3 प्लस 8, 3 3 9 2 18, 18 × 3 तो 54 q², 3 9 2 18 36 q, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन हमारे पास आई। अब देखिए पहली तो सही है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस +1 को लास्ट में लिख दूँ, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इसमें इस +8 को मैं लास्ट में लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बस इतना किया है। तो देखिए यहाँ से 9 कॉमन कर लीजिए, 9 कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3q की पावर 3, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या में से 9 कॉमन कर लीजिए, कितना 9, तो यहाँ से बचेगा 3q की पावर 3, यहाँ से बचेगा 3q की पावर 2 और यहाँ से बचेगा सिर्फ q, ठीक है, और प्लस का ये 1, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 कॉमन कर लीजिए, फिर 9 कितना बचा, 3q की पावर 3 प्लस 9 6 जा 54, 6 q² प्लस 4q और प्लस 8। क्लियर है। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली लाइन को aq = 9 और इस ब्रैकेट को मैंने मान लिया k1, ठीक है। सेकंड कंडीशन में ये वाली कंडीशन है ना, 9 इस पूरे ब्रैकेट को मैंने मान लिया k2 और प्लस 1। अब तीसरी कंडीशन ये वाली है, ठीक है। aq = देखिए 9 इस ब्रैकेट को मैंने मान लिया k3 प्लस 8। अब देखिए कोई a हमारे पास इंटीजर था शुरुआत में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कोई एक इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर a, जिसका हमने क्यूब किया। तो a हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, इसका क्यूब किया, ठीक है। ये क्यूब ही तो है a का, तो वो किस फॉर्मेट में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आना चाहिए 9m। तो देखिए 9m, m की जगह हम लिख सकते हैं, लिख लो 9m, ये हो गया 9m प्लस 1 और ये हो गया 9m प्लस 8, क्योंकि k1 k2 k3 m दैट इज़ क्या है, एनी इंटीजर्स हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। k लिखिए, k1 लिखिए, k2 लिखिए, m लिखिए, n लिखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी शांति से समझिए, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए क्यूब का, किसी इंटीजर a का क्यूब करने के बाद जो इंटीजर आएगा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 9 × इंटीजर प्लस 1, क्या होना चाहिए
9 इंटू इंटीजर या 9 इंटू इंटीजर प्लस 1 या 9 इंटू इंटीजर प्लस 8। तो देखिए ये तीनों संख्याएं क्यूब करने के बाद ये आ गई 9 इंटू इंटीजर, ये वाली 9 इंटू इंटीजर, 9 इंटू इंटीजर प्लस 1, 9 इंटू इंटीजर प्लस 1, 9 इंटू इंटीजर प्लस 8, 9 इंटू इंटीजर प्लस 8। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए।